किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको स्वयं खोज लेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्टोरी का शीर्षक है एकाग्रता किसे कहते हैं। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि एकाग्रता कैसे होती है। एक बादशाह के दरबार में होने वाले संगीत कार्यक्रम के लिए किसी बहुत बड़े संगीतकार को बुलाया गया। उस संगीतकार ने एक शर्त रख दी कि मैं संगीत तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरा संगीत सुनकर यदि किसी ने गर्दन हिला दी तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बादशाह ने संगीतकार की शर्त मंजूर कर ली। सभी को सूचना दे दी गई कि कार्यक्रम में वही लोग शामिल हों जो अपनी गर्दन पर नियंत्रण रख सकें। अगर किसी ने गर्दन हिलाई तो काट दी जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जहां 50,000 लोगों के आने की संभावना थी, वहां इस घोषणा के बाद कुछ हजार लोग ही शामिल हुए और वे भी प्रयास कर रहे थे कि किसी कारण से गर्दन न हिल जाए। बादशाह के सैनिक खुली तलवार लेकर चारों ओर खड़े हो गए। कार्यक्रम आरंभ हुआ। वास्तव में अद्भुत संगीत की प्रस्तुति थी। एक एक करके धीरे धीरे 100-200 लोगों की गर्दनें हिलने लगी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर दंड की घोषणा के बाद भी गर्दनें हिल रही हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बादशाह ने सैनिकों से कहा, उन सबको इधर लाओ जो गर्दन हिला रहे थे। सैनिकों ने सभी 100-200 लोगों को बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने संगीतकार को कहा, ये लोग जो गर्दन हिला रहे थे, आप कहें तो इनकी गर्दन कटवा दी जाए। तब उस संगीतकार ने कहा, मुझे इन्हीं लोगों की जरूरत थी जो जान हथेली पर लेकर संगीत सुनने को तैयार हो। असल में सुनने लायक तो यही लोग हैं। अब मैं इन्हीं चुनिंदा लोगों को संगीत सुनाऊंगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोई भी काम करें तो एकाग्र होकर करें, तो उसको सीख पाएंगे और परिणाम भी अच्छा होता है। दोस्तों, इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम को निडर होकर करें, ये तो ही उस लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा। निडर होने से तात्पर्य है कि आपके रास्ते में जो भी समस्या आए उससे डरे नहीं। तो दोस्तों, अपने जीवन के लक्ष्य या सपनों को एकाग्रचित होकर करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिए।